हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैंने एक वीडियो बनाया था मेकिंग अ डिफरेंस बुक से, जो आलोक रंजन सर की बुक थी। वहाँ पे वो सर ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए थे कि जब जो एक आईएएस ऑफिसर्स होते हैं उसके थ्रू आउट करियर में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं और क्या क्या स्किल होनी चाहिए होती है। इस पर मैंने 2 वीडियोस बनाए थे। जो मेरा ये वाला वीडियो है, ये वीडियो जो होगा ना, ये एक एस्पिरेंट की लाइफ के चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ डील को फोकस करेगा। ये सारे चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ और स्किल्स जिनकी ज़रूरत जो जो मतलब हमारी लाइफ से ताल्लुक़ रखते हैं, वो आप भी फेस कर रहे होंगे। लेकिन ये है कि इसमें जो जो पर्सपेक्टिव है, जो एक्सपीरियंस है, वो मेरा एक्सपीरियंस है और मेरे जानने वाले लोगों का एक्सपीरियंस है। तो इस बात की संभावना है कि कोई और पर्सन हो सकता है जिसका एक्सपीरियंस इससे बिल्कुल डिफरेंट हो और उसको लगता है, उसको शायद कुछ और लगता हो, उसका जो अपनी प्रिपरेशन का अनुभव है वो दूसरा हो सकता है। तो मैं यहाँ पर जो कुछ भी बताऊँगी वो मेरे एक्सपीरियंस और मेरे जानने वाले लोगों के एक्सपीरियंस से ही आएगा। ठीक है। सो अगर हम बात करें, जब हम एक आईएएस की तैयारी शुरू करते हैं तो क्या क्या हमें चैलेंजेस आते हैं। तो पहला तो चैलेंज है, काफ़ी बड़ा चैलेंजेस है, वो है अनसर्टेनिटी का। यानी ये एक एग्ज़ाम है जहाँ बहुत ही कम लोग सेलेक्ट होते हैं। अगर हम स्टैटिस्टिकली देखें तो मतलब 99% लोग फेल कर जाते हैं और केवल समझ लीजिए 0.1% लोग ही सक्सेसफुल होते हैं। तो इवन जो कैंडिडेट बहुत ज़्यादा सीरियस होता है उसको भी नहीं पता होता है कि उसका अल्टीमेटली सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो हमारा फ्यूचर अनसर्टेन रहता है और इस अनसर्टेन फ्यूचर की वजह से हमारे अंदर एक एंग्जाइटी भी आने लगती है। और ये जो अनसर्टेनिटी होती है इसको सिर्फ हम डील नहीं करते, हमारी फैमिली भी डील करती है। उन्हें लगता है कि हमारा जो भी बच्चा है वो, वी डोंट नो कि उसका फ्यूचर कैसा होगा। तो बिल्डअप होती है एंग्जाइटी, ना सिर्फ हमारी बल्कि हमारी फैमिली भी इस लूप में फंसती है, क्योंकि हम ना सिर्फ अपने को बल्कि उनको भी एक अनसर्टेन क्षेत्र में ले जाते हैं। और अगर आपके पास बैकअप नहीं है और आप एक कोई सिंपल ग्रेजुएट हो तो ये चीज़ और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। लेट्स से कि कोई पर्सन है, उसने काफ़ी अच्छे कॉलेज से बीटेक कर रखा है, तो हो सकता है साल 2 साल की तैयारी के बाद उसका सिलेक्शन नहीं हो तो उसको वो कहीं प्राइवेट सेक्टर में जाके अच्छी जॉब तभी भी ले सकता है। लेकिन अगर कोई सिंपल बीए या बीएससी है या बीकॉम है, उस केस में उसके लिए काफ़ी अनसर्टेन सी चीज़ हो जाती है अगर उसको ये यहाँ पे वो फ़ेल कर जाता है तो हमें डेफ़िनेटली एक अनसर्टेनिटी का फैक्टर होता है हमारे मतलब अनसर्टेनिटी होती है हमारे फ्यूचर को लेके। हम एग्जैक्टली नहीं जानते हैं कि हमारा फ्यूचर कैसा होने वाला है। इवन जो बेस्ट परफॉर्मर्स भी होते हैं, जिनकी सिलेक्शन भी आती है, उनका 1-1 2-2 नंबर से उनको दूसरी जॉब मिलती है। कोई आईएएस मिलता है और 1 नंबर का कम हो गया तो उसे आईपीएस मिलेगा। तो इसलिए हमारा फ्यूचर जो होता है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी का एलिमेंट इसमें काफ़ी ज़्यादा होता है। सेकंड है कि अगर हम 1 या 2 बार फेल हो चुके होते हैं, शुरुआत में हमें सब सपोर्ट करते हैं, लेकिन जब हम आईएएस की तैयारी में 1 या 2 बार फेल हो जाते हैं और तो हमारे ऊपर एक फेलियर का टैग लग जाता है और मतलब सोसाइटी हमें एज अ फेलियर ट्रीट करने लगती है। एंड जब हम किसी सोशल इवेंट में या कहीं जाते हैं तो हमें एक अच्छा फीलिंग नहीं आता है कि पीपल थिंक दैट वी हैव फेल्ड इन समथिंग। भले ही उन लोगों ने अपनी लाइफ में कभी भी कुछ अचीव नहीं किया हो या कोई हार्ड वर्क करने की कोशिश भी नहीं की हो किसी चीज़ को पाने के लिए, बट वो सारे लोग भी हमें एज अ फेलियर देखने लगते हैं, तो हमें एक डाउन फील होता है। थर्ड है कि लैक ऑफ मनी रहता है, क्योंकि हम एक्टिवली कोई जॉब नहीं कर रहे होते हैं। जो लोग जॉब के साथ हैं उनके साथ ये इशू नहीं आता है, बट जो बिना जॉब के प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिर्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनका लैक ऑफ मनी रहता है, उनके खुद के पैसे नहीं रहते हैं। अगर आप दिल्ली में हैं तब तो बहुत ज़्यादा खर्चे आते हैं एंड वो सारे पैसे आपको अपनी फैमिली से लेने पड़ते हैं। आफ्टर 25 एज अगर आप फैमिली से पैसे ले रहे हो तो ये चीज़ काफ़ी ख़राब लगती है। एंड हम देखते हैं कि जो भले ही कोई कितना भी कहे कि हम पैसे के पीछे नहीं हैं, स्टिल हम एक जो कुछ नीड्स तो होती ही हैं इंसान की, बेसिक कुछ कुछ जैसे लेट्स से कि आप स्टेशनरी का ही सामान है, कोई फॉर्म भरना है, कोई बुक चाहिए, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो हमारी मॉनेटरी नीड्स होती हैं और हम उसके लिए डिपेंडेंट होते हैं अपने फैमिली पे। तो भले ही वो हमें सपोर्ट करते हैं, वो हमें देते हैं, तो बीइंग अ यूथ मतलब एक यूथ को कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लगता है
उनके ऊपर डिपेंडेंट रहना कि हम इतने बड़े हो गए हैं और अब सपोर्ट करने की बजाय उनसे अभी भी पैसे ले रहे हैं। तो मनी का इशू जो है आता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो सारे लोग भी अपनी तरफ से अर्न कर रहे हैं, उनका एक लाइफ स्टाइल शुरू हो चुका है और हम अभी भी स्ट्रगल करे जा रहे हैं। तो ये चीज़ रहती है। फिर थर्ड फोर्थ जो एक इशू आता है कि लैक ऑफ इमोशनल सपोर्ट रहता है। किसी किसी की फैमिली में अंडरस्टैंडिंग लोग होते हैं, फ्रेंड्स अच्छे मिल जाते हैं, तो उसके लिए या कोई दिल्ली में है तो उसको वहाँ पे कुछ अच्छे दोस्त मिल जाते हैं। लेकिन मतलब इमोशनल सपोर्ट लोगों को इस जर्नी में नहीं मिल पाता है, क्योंकि सब लोग उस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं और प्रैक्टिकली भी पॉसिबल नहीं है कि कोई और आपको लगातार मोटिवेट करे और आप सब अपना प्रायोरिटी छोड़ के आपको ही सपोर्ट करे। ये चीज़ नहीं हो पाती है। मतलब लोगों की जो फैमिली होती है वो उन्हें फ़िज़िकल सपोर्ट तो देती है, मतलब खाना पीना पैसे, बट इमोशनल सपोर्ट इंडियन फैमिलीज़ में जनरली काफ़ी कम मिलता है। फिर आता है फोमो एंड लोनलीनेस और नो सोशल लाइफ। ये पहले से ही कुछ मिलता जुलता टॉपिक है कि फोमो जैसे कि अगर आप नई प्रिपरेशन शुरू करते हैं तो आप देखते हैं कि आप तो भाई एक जगह में बैठ के पढ़ रहे हैं, एक कमरे में बैठ के, जबकि आपके दोस्त कहीं जा रहे हैं घूमने फिरने, अपनी ट्रिप प्लान कर रहे हैं, किसी किसी के दोस्तों की शादी हो रही है, ये सब चीज़ें हो रही हैं। और वहीं आपके साथ में क्या है कि एक बोरिंग सी किताब है, मतलब एक किताब है, आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, तो वो फोमो दूसरों को देख के होता है। और थोड़ा सा अगर आप इसको और आगे बढ़ाते हैं तो ये फोमो कन्वर्ट हो जाता है लोनलीनेस में। मतलब जब आप क्योंकि सब अपनी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, सब आगे बढ़ रहे होते हैं और आप एक तरह से आपकी लाइफ होल्ड पे होती है। आप एक एग्ज़ाम के लिए बैठे होते हैं और आप उसको पढ़ रहे होते हैं, एंड आप धीरे धीरे जो आपके जो इतने भी फ्रेंड्स हैं सब अपने अपने लाइफ में आगे मूव ऑन कर जाते हैं और आप पूरी तरह से मतलब जो अगर साथ में कोई प्रिपेयर नहीं कर रहा है, स्पेशली अगर आप एक ऐसे सिटी में हैं जो कि जहाँ पे ज़्यादा एस्पिरेंट्स नहीं हैं, उस केस में ये फीलिंग्स काफ़ी ज़्यादा होती है कि आपने अगर कुछ पढ़ा है या आपके जो फ़ियर हैं वो आप कहाँ किससे जाके शेयर करें। तो ये लोनलीनेस वाली फीलिंग्स भी जो होती हैं वो एक लेटर स्टेज में जो एक्सपीरियंस को आने लगती हैं। और कोई भी मतलब एक्टिव सोशल लाइफ नहीं होती, क्योंकि भाई मैंने वैसे भी बताया कि जब आपके ऊपर फेलियर का टैग लगेगा तो आप खुद से भी कहीं जाना नहीं चाहोगे उस सोशल सेटिंग्स में, और वैसे भी कोई अच्छी वाली सोशल लाइफ नहीं होती है। फिर एक जो स्टडीज़ रिलेटेड एक इशू आता है, लैक ऑफ राइट गाइडेंस। बहुत ज़्यादा लोग गाइड करने वाले हैं लेकिन सही गाइड करने वाले लोग बहुत कम हैं। मतलब क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, किस तरह से पढ़ें, किस तरह से चीज़ों को अप्रोच करें, किस तरह से प्लान करें, कितना कम पढ़ें कितना ज़्यादा पढ़ें, ये सारी चीज़ें बताने वाले लोग नहीं हैं और बहुत मुश्किल से ऐसे मेंटर या कोच मिलते हैं। फिर अदर अपॉर्चुनिटीज़ बीइंग लॉस्ट। अगर हम एक एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हम किसी और चीज़ को डिनाई कर रहे हैं जो कि हो सकता है कि हमारा पोटेंशियल हो। लाइक लेट्स से कि हम कोई और स्किल सीख ही नहीं रहे हैं, कोई और हो सकता है कि ये जो प्राइवेट सेक्टर में है वो कोई डेटा साइंस सीख रहा हो या कोई प्रोग्रामिंग का कुछ कर रहा हो या कुछ भी जितने भी नए नए कोर्सेज़ आ रहे हैं वो सारे को सीख के अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर रहा है। लेकिन हम यहाँ पर एक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं जो हमारी नॉलेज तो इंक्रीज़ कर रही है, लेकिन कोई ऐसी स्किल नहीं सिखा रही है जो कि मार्केटेबल हो, जहाँ हम जाके अपनी स्किल को सेल करें और हमें एक अच्छी जॉब मिले। तो ये एक अदर अपॉर्चुनिटीज़ बीइंग लॉस्ट है। फिर मैंने वही पहला ये वाला पॉइंट कि हमारे पास कोई मार्केटेबल स्किल्स नहीं हो पा रही है, हम ओवरऑल एक प्रोडक्टिव जीवन जी रहे होते हैं। और प्रेशर होता है, हर तरह का प्रेशर होता है, फैमिली का प्रेशर होता है, सोसाइटी का प्रेशर होता है, और मतलब अगर गर्ल्स हैं तो मैरिज का प्रेशर होगा, और अगर बॉयज़ हैं तो उनको भी प्रेशर होता है कि जल्दी से जॉब करो, फैमिली को सपोर्ट करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इतनी चैलेंजेस के बाद ख़तरा क्या होता है एक एस्पिरेंट की लाइफ में? जब इतना चीज़ है तो हमारा सेल्फ एस्टीम, क्योंकि हम इतना बार फेल करते हैं, इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमारे अंदर एक लो सेल्फ एस्टीम की आदत हो जाती है। हमारा जो सेल्फ एस्टीम है, मॉरल है, वो काफ़ी डाउन हो जाता है। इस वजह से अगर हम सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे हम अप्रूवल सीकिंग बिहेवियर दिखाने लगते हैं। लाइक कि हम कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा
सोशली थोड़ा अप्रूवल मिल जाए, क्योंकि ये सारी चीज़ें इन्हीं चैलेंजेस को पॉजिटिवली डील ना कर पाने की वजह से डेवलप हुई हैं। इन्हीं चैलेंजेस में हम, क्योंकि हम खुद भी, जब सोसाइटी हमें फेलियर समझ रही है तो हम खुद को फेलियर समझ रहे हैं, हम अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं। और फिर हम पढ़ नहीं रहे हैं, और हम पढ़ नहीं रहे हैं तो हमारे अंदर लो सेल्फ इस्टीम हो रही है, और हम लो सेल्फ इस्टीम हो रही है तो हम अप्रूवल सीख करने जा रहे हैं, और वो चीज़ एक नेगेटिव लूप चलता ही चला जा रहा है। फिर ख़राब मेंटल हेल्थ भी हो जाती है कुछ लोगों को, तो वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी, मतलब काफ़ी बड़े लेवल तक चली जाती हैं चीज़ें, जो कि बिना प्रोफेशनल सपोर्ट के ठीक नहीं होती हैं। कुछ लोगों को एडिक्शंस हो जाते हैं, तरह तरह के, अलग अलग तरह के एडिक्शन है, किसी इवन लोगों को अल्कोहल और स्मोकिंग जैसे ख़राब एडिक्शंस हो जाते हैं, फ़ोन का एडिक्शन होता है, अलग अलग तरह के एडिक्शन होते हैं जब हम इतने सारे स्ट्रेसफुल जीवन को जी रहे होते हैं, और ये सारी चीज़ें इंसान अकेला फेस कर रहा होता है। तो ऐसा नहीं है कि लेकिन सब ख़राब ही है, मतलब चीज़ें अच्छी भी हैं, वो बताते हैं हम। अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं? अपॉर्चुनिटीज़ देखिए, अगर आप बन जाते हैं तो आप आईएएस बनेंगे, और आईएएस नहीं बनेंगे तो मतलब आईपीएस बनेंगे, और आईआरएस बनेंगे, या पीसीएस बनेंगे, कुछ तो बनेंगे। तो मतलब एक बढ़िया जॉब अपॉर्चुनिटीज़, पहली तो यही है कि हम जिसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं हमारा फ्यूचर बड़ा शानदार हो जाता है। मतलब शानदार इन द सेंस कि एक बढ़िया करियर मिलता है जहाँ पे हम अच्छे मतलब जिसकी सोशल स्टेटस भी काफ़ी ज़्यादा होती है, एंड लोगों के जब हम बन जाते हैं तो हमारे पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ होती है कि हम लोगों की हेल्प कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, गवर्नमेंट के लिए काम कर सकते हैं। अगर कोई आईएएस बन गया है तो वो तो मतलब एक बेस्ट चीज़ हो सकती है उसके साथ में, कि वो काफ़ी ज़्यादा इंडिया के डेवलपमेंट के लिए एक्टिव रोल निभा सकता है। तो वो उसके लिए एक बेस्ट चीज़ हो सकती है, जो अगर इफ़ ही गेट सेलेक्टेड, ठीक है। अब ये तो भाई हो गई कि वो फ्यूचर में, अभी हम सोचते हैं कि हाँ ठीक है, चलो वो चीज़ तो होनी है, उसी के लिए ही हम उस दिन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। बट वो चीज़ को छोड़ दें तो हमारे प्रेजेंट में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं? तो पहला तो है कि भाई नॉलेज है। नॉलेज का मतलब है कि इतना ज़्यादा इस प्रिपरेशन में आपको ज़रूरत होती है नॉलेज सीख करने की, इतना ज़्यादा अलग अलग वैरायटी का नॉलेज होता है। आप ही पॉलिटी, आप इकोनॉमी, पूरी दुनिया, देश दुनिया के बारे में इतना ज़्यादा जानकारी हासिल करना, एंड फिर उसके बाद आप किसी एक्सट्रीम पे नहीं जा रहे हैं, एक बैलेंस पॉइंट ऑफ व्यू बना रहे हैं, अपने आप को एक बैलेंस पर्सन बना रहे हैं। तो ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के हिसाब से काफ़ी अच्छी चीज़ है। अगर आप कंपेयर करो अपनी ही एज के कोई 25-26 साल के इंसान की, तो आप उससे बहुत